ओम नमः शिवाय। शांत मन से धीमी वाणी में परम चेतना को स्मरण करते हुए आप सभी का स्वागत है ग्रह ज्ञान चैनल में, जहां हम ग्रहों की सूक्ष्म चाल, कर्मों के प्रभाव और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10 मार्च 2026 के दिव्य भविष्य के बारे में। ये भविष्यवाणी केवल शब्द नहीं है, बल्कि ग्रहों की स्थिति, कुंडली के भावों की ऊर्जा और ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों का एक गहन अध्ययन है। इसलिए इसे शांत मन से सुनिए और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का संकल्प लीजिए। 10 मार्च का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सामान्य दिखाई देगा, लेकिन इसके भीतर कई गहरे संकेत छिपे हुए हैं। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर सूक्ष्म दृष्टि डाल रहा है और शनि की ऊर्जा आपके तृतीय भाव में एक गंभीर प्रभाव बना रही है। इसका अर्थ है कि मन में कभी कभी अनजानी बेचैनी आ सकती है। कई जातकों को ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई अदृश्य दबाव उनके आसपास है। कुछ लोगों को अचानक रात के समय अजीब सपने भी आ सकते हैं। ज्योतिष के गहरे सिद्धांत बताते हैं कि जब चंद्रमा और शनि की ऐसी स्थिति बनती है, तब कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा या किसी की बुरी नज़र का प्रभाव भी महसूस हो सकता है। कई वृश्चिक राशि के जातकों को ये भी लग सकता है कि पिछले कुछ दिनों से काम बनते बनते रुक जाते हैं। घर में बिना कारण तनाव पैदा हो जाता है या मन अचानक भारी हो जाता है। ज्योतिष की भाषा में इसे कभी कभी तांत्रिक या नकारात्मक ऊर्जा का संकेत भी माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि डरना चाहिए, बल्कि सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा समाधान भी देता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो कि घर का वातावरण अचानक भारी हो गया है, तो सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। उसके बाद भगवान शिव का ये छोटा मंत्र 11 बार बोलें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये मंत्र नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की क्षमता रखता है। आज आपकी कुंडली का प्रथम भाव यानी व्यक्तित्व का घर मंगल की ऊर्जा से सक्रिय हो रहा है। मंगल आपकी राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए आज भीतर से एक शक्ति भी जागेगी। कई लोग अचानक अपने जीवन को बदलने का निर्णय ले सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य को टाल रहे थे, वे आज मन में ठान सकते हैं कि अब जीवन को नई दिशा देनी है। विद्यार्थियों के लिए ये दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई करते समय मन भटक सकता है। मोबाइल, सोशल मीडिया या दोस्तों की बातें ध्यान भंग कर सकती हैं। लेकिन यदि आप सुबह सूर्योदय के समय 5 मिनट ध्यान कर लें और अपने मन में ये वाक्य दोहराएं, मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी समझिए। बहुत समय पहले काशी में एक युवक रहता था जो बार बार असफल हो रहा था। लोग कहते थे कि उसकी किस्मत खराब है। एक दिन वो एक साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या मेरी कुंडली में दोष है? साधु मुस्कुराए और बोले, कुंडली दोष नहीं बनाती, वो केवल दिशा बताती है। जीवन बदलने की शक्ति तुम्हारे कर्म में है। उस युवक ने उसी दिन से मेहनत शुरू की और कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति शहर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी का संदेश ये है कि वृश्चिक राशि के लोगों के अंदर असाधारण शक्ति होती है। जब ये राशि निर्णय ले लेती है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के द्वितीय भाव की, जो धन और परिवार का घर माना जाता है। 10 मार्च को शुक्र की सूक्ष्म दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि परिवार में कोई आर्थिक चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों को अचानक धन प्राप्ति का संकेत भी मिल सकता है। हालांकि खर्च भी थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी से चलने का संकेत देता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी की ईर्ष्या या गलत सलाह से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं और कभी-कभी दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आज ग्रह कह रहे हैं कि हर बात तुरंत साझा ना करें। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा। सुबह के समय थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति धीरे धीरे सुधर सकती है। विशेष रूप से जो लोग जमीन, धातु या टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यापार करते हैं, उनके लिए नए अवसर दिखाई दे सकते हैं। अब हम कुंडली के षष्ठ भाव की बात करते हैं, जो शत्रु और रोगों का घर माना जाता है। यहाँ राहु की ऊर्जा हल्की सी सक्रिय हो रही है। इसका अर्थ है कि कुछ लोगों को अचानक थकान या सिरदर्द महसूस हो सकता है, लेकिन ये गंभीर नहीं होगा। बस अपने खान पान का ध्यान रखें।
आज शाम के समय अगर संभव हो तो किसी मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। विशेष रूप से इन मंदिरों का दर्शन करना वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश, चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर कर्नाटक, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश। इन मंदिरों की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। वहां जाकर मन से प्रार्थना करने से नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दशम भाव की, जो कर्म और करियर का घर है। यहाँ गुरु की सूक्ष्म दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ है कि भले ही अभी कुछ परेशानियां दिखें, लेकिन भविष्य में आपके लिए बड़ी उपलब्धियों के रास्ते खुल रहे हैं। कई लोगों को अगले कुछ महीनों में नई नौकरी या प्रमोशन का अवसर मिल सकता है। जो लोग विवाह के लिए जीवन साथी खोज रहे हैं, उनके लिए भी ये समय धीरे धीरे सकारात्मक संकेत दे रहा है। परिवार में इस विषय पर चर्चा हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहों का संदेश है कि सकारात्मक विचार बनाए रखें, शांत संगीत सुनें, भगवान का नाम लें और ज्यादा तनाव से बचें, क्योंकि माँ के विचार सीधे बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। दिन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि वृश्चिक राशि के लोगों को अपने मन की शक्ति को पहचानना चाहिए। यदि कभी जीवन में अंधेरा दिखाई दे तो याद रखिए कि सूर्य हर रात के बाद उगता ही है। रात को सोने से पहले एक छोटा सा मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अपने मन में 3 बार कहें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ और मेरे जीवन में ईश्वर की कृपा है। यही सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देगी। ये विशेष विश्लेषण हमारे अनुभवी ज्योतिषियों और ग्रह विज्ञानियों द्वारा तैयार किया गया है। यदि आप अपने जीवन के किसी विशेष पहलू के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट में अपनी जिज्ञासा लिखें। ये भविष्यवाणी यदि आपको सकारात्मक लगी तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी ग्रहों के मार्गदर्शन से लाभ उठा सकें। हमें आशा है कि ये दिन आपके लिए मंगलमय हो। क्रूर ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी भविष्यवाणियां समय से मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो।